चलिए देखिए, पिछले सेशन में हम लोगों ने लिस्ट व्यू के बारे में डिस्कशन किया और लिस्ट व्यू कैसे बनाना होता है, लिस्ट व्यू के ऊपर कैसे इवेंट करना होता है ये सीखा। लिस्ट व्यू के अंदर और भी टॉपिक है, जैसे लिस्ट व्यू को कस्टमाइज कैसे करना है वो हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक विजिट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज वेब व्यू। तो वेब व्यू क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए आप लोगों को यहाँ पे वेब व्यू दिख रहा है, ये विजिट्स के अंदर वेब व्यू, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन द मीन वाइल आपको बताता भी रहता हूँ और साथ में एक एक्टिविटी क्लास अलग से वेब व्यू के लिए बना लेता हूँ। देखिए अगर आपके पास कोई वेबसाइट है या आपके पास कोई ब्लॉग है अपना, है ना, कोई वेबसाइट, कोई ब्लॉग या कोई आपका यूट्यूब चैनल है, तो किसी वेबसाइट, ब्लॉग या यूट्यूब चैनल का आप चाहते हो उसको ऐप में कन्वर्ट करना, समझ में आ रहा है। तो अगर उसको आपको ऐप के अंदर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो उस कन्वर्जन के लिए, और आप चाहते हो कि वो पूरा मतलब आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग या यूट्यूब चैनल, है ना, वो पूरा का पूरा आपके फ़ोन के अंदर एज इट इज़ कॉल हो जाए, एज इट इज़ वो दिख जाए, है ना, बट उसका फॉर्म जो वो वेब के फॉर्म में हो, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब, अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट का को ऐप में कन्वर्ट करना है, सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, आप अपनी एप्लीकेशन, अपनी वेबसाइट, अपने ब्लॉग को ऐप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप वेब व्यू यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वेब व्यू इसीलिए यूज होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम यही करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अपना ये यूट्यूब चैनल है हमारा, ठीक है, उस चैनल को ऐप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। या अभी देखो मैं आपको वेब व्यू का ही एक बंदा था जिसका मैंने ऐप बनाया था अभी कुछ दिन पहले। उसकी रिक्वायरमेंट थी कि सर मुझे वेब व्यू के थ्रू ऐप बना के दे दीजिए, तो मैंने उसके लिए ऐप बनाया था। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए। और इवन ये ऐप हमारे प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, ठीक है। आप यहाँ से नीचे कर देता हूँ, मैं आपको ऐप दिखा भी देता हूँ यहाँ से। ये आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पे उसका, है ना, लिंक दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऐप हमारा प्ले स्टोर पे दिख जाएगा। देखिए मीडिया टुडे करके कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट का इन्होंने ऐप में कन्वर्जन किया है, करवाया था, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, पूरी की पूरी वेबसाइट ऐप के अंदर कॉल करा दी गई है और कुछ भी नहीं है। ये वेबसाइट, ये आपका मीडिया टुडे वहाँ पे चल रहा है। तो इसी तरह से कुछ ऐप आप अगर क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अब यूएसबी वायर ले लिया। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपके लिए क्लियर कर देना चाहता हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो आपने अभी यहाँ पे एक्टिविटी लिया है इसी के अंदर ही लेते, आप चाहें तो अलग भी बना सकते थे, ठीक है। वो आपकी आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। यहाँ से ऑल्ट एंटर करके मैं आर को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो और जो एक्टिविटी हमने वहाँ पे लिया है वो एक्टिविटी हम ये नॉर्मल एक्टिविटी ना लेके हम चाहे नेविगेशन ड्रॉअर वाली एक्टिविटी भी ले सकते थे। तो हम देखिए बहुत ही सिंपल सा चीज़ करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ से जो वेब व्यू हमने बनाया है, वेब व्यू डेमो करके एक्टिविटी क्लास बनाई है, इसका एग्जाम्पल एक यहाँ पे हमने बनाया, ठीक है। अच्छा, इसकी एंट्री हमारा कहाँ पे हो गया होगा, मैनिफेस्ट के अंदर, और मैनिफेस्ट में यही एक्टिविटी लॉन्च होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इंटेंट फिल्टर का कोड है, ये कोड हमने उस पर्टिकुलर वेब व्यू वाले, जो हमने वेब व्यू डेमो करके क्लास बनाई है, उसके साथ यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेब व्यू डेमो क्लास। वेब व्यू डेमो क्लास के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे जो भी बाय डिफ़ॉल्ट लेआउटिंग लगाया गया उसको हटा के से मैंने यहाँ पे ले लिया लीनियर लेआउट। यहाँ पे लीनियर लेआउट ले लेते हैं और ये हमने ले लिया लीनियर लेआउट, यहाँ पे लीनियर लेआउट। और इसके अंदर हम
यहाँ पे एक विजिट लेंगे जिसका नाम है वेब व्यू, ठीक है, जो कि मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया। तो वेब व्यू करके हम यहाँ पे विजिट ले लेंगे और मैच पेरेंट इसका विड्थ हाइट कर देते हैं, ठीक है, मैच पेरेंट एंड मैच पेरेंट। तो ये पूरा जितनी बड़ी आपकी मोबाइल स्क्रीन होगी उतना बड़ा इसका विड्थ और हाइट होगा। फिर बाकी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। और आईडी में लेके हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका आईडी रेट ले लेंगे, इससे हमने ले लिया वेब व्यू नाम से ही आईडी ले लिया, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो वेब व्यू में अगर आप ये चाहते हो कि आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए, कोई यूआरएल ओपन हो जाए, तो पहले आपने वेब व्यू ले लेना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे उसकी क्लास के अंदर जाना है और फाइंड व्यू बाई आईडी से आप वेब व्यू की आईडी को गेट करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फाइंड व्यू बाई आईडी r.id डॉट, यहाँ से ले लेते हैं वेब व्यू, ये हमारा वेब। अब इसको हम उसी टाइप के ही वेरिएबल में टाइप कास्ट कर लेंगे, वेब व्यू टाइप के वेरिएबल में ही टाइप कास्ट कर लेंगे वेब व्यू और वेब व्यू। यहाँ वेब व्यू एक हमारे यहाँ अलग से क्लास है, ठीक है, तो उसी टाइप के वेरिएबल हम यहाँ टाइप कास्ट कर लेंगे वेब व्यू करके। अब इस पर्टिकुलर वेब व्यू के अंदर हमें कोई यूआरएल को लोड कराना है, ठीक है, ओपन कराना है। तो इसके लिए हमारे पास मेथड होता है व्यू डॉट और यहाँ पे लिख देना है से लोड यूआरएल। बस आपको यहाँ पे यूआरएल पास कर देना है, बहुत ही सिंपल सा कोडिंग है यहाँ। तो और से मैंने यहाँ पे ये यूट्यूब चैनल, और इस चैनल में मेरे पर्टिकुलर चैनल की लोकेशन, ये तो पूरा यूट्यूब वेबसाइट हो गया, ये मेरे चैनल का जो यूआरएल है वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही करना है हमें, दैट्स इट। अब इसको एप्लीकेशन को दोबारा हम क्या करेंगे, यहाँ से ये फॉर्म, ठीक है, ओके कर देते हैं। बताइए कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? बहुत ही सिंपल सा चीज़ है यहाँ कि आपको वेब व्यू डॉट लोड यूआरएल करना है, लोड यूआरएल में आपको अपना वेबसाइट का यूआरएल दे देना है, तो वो यहाँ पे लोड होके आ जाएगा। और के अंदर चाहिए, तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वेबसाइट जो है, सॉरी एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हो गया है। एप्लीकेशन के लॉन्च होने के जस्ट बाद जो हमारा ये था, हमारा चैनल का हमने जो यूआरएल दिया था वो यहाँ पे ओपन हो गया। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ से इसको बैक करता हूँ, ठीक है, आप एप्लीकेशन को अपना खुद एप्लीकेशन जो अपना बनाया हुआ है उसको दोबारा यहाँ से रन करिए। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, जब आप उसे चला रहे हो, एप्लीकेशन को जब चला रहे हो,
तो एप्लीकेशन के चलाने के जस्ट बाद ये जब वेब व्यू के थ्रू कोई वेब व्यू दिखा रहा है तो वो उसको अलग पेज पे लेके जा रहा है, या यहाँ पे ओपन ही नहीं हो रहा है? नहीं, यहाँ पे ओपन ही नहीं हो रहा है। ये इसी के अंदर ही ओपन होना चाहिए ना, ये इसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर ही वो चीज़ दिखनी चाहिए, राइट? तो आप चाहते हो कि आपकी इसी एक्टिविटी के अंदर वो चीज़ दिखे। पहला काम तो एक और हमें करना है साथ में, यहाँ इंटरनेट का परमिशन लेना है। देखिए हमने लिया कि नहीं लिया इंटरनेट के